जय हिंद साथियों, जीके भाई कोकल सर की इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आज आपको राजस्थान पुलिस की जो नई सूचना आई है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। मैं बिल्कुल शॉर्ट में बात करूंगा और वो सारी जानकारी दूंगा जिससे आप इधर उधर भयभीत नहीं हो या इधर उधर कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, तो राजस्थान पुलिस वैकेंसी आई भी है कि नहीं आई है, आई है तो इसके फॉर्म कब भराए जाएंगे या इसमें कौन फॉर्म भर सकता है, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सरकार द्वारा जो अखबार के अंदर ये चीज दी गई थी, एक नॉर्मल सी न्यूज आई थी, तो क्या है, 3578 कांस्टेबलों की भर्ती परीक्षा से पहले फिजिकल होगा। कहने का मतलब ये है कि इस बार परीक्षा पहले नहीं होगी, पहले फिजिकल हो जाएगा, उसके बाद में परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। तो इस फिजिकल के अंदर कौन कौन भाग लेगा वो सारी जानकारी मैं आपको बताता हूं। देखो एक बार ये पढ़ लेते हैं क्या कह रखा है इसमें। राजस्थान पुलिस में 3578 कांस्टेबलों की भर्ती की जाएगी। रिक्त पदों की गणना बाद पुलिस मुख्यालय के गत प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया। मतलब पुलिस मुख्यालय द्वारा सरकार को यह प्रस्ताव भेज दिया गया है, पहली बार लिखित परीक्षा से पहले फिजिकल करवाया जाएगा। ठीक है, मेरिट कांस्टेबल भर्ती मतलब सीईटी की मेरिट के आधार पर, किसके आधार पर, सीईटी की मेरिट के आधार पर कांस्टेबल भर्ती किए जाएंगे। भर्ती प्रक्रिया के लिए सरकार ने बजट में स्वीकृति दे दी, सरकार ने बजट में स्वीकृति दे दी। उसके बाद विभाग ने वापस सरकार को भेज दिया कि इतने पद रिक्त है, इस पे भर्ती होनी चाहिए। भर्ती के लिए सीईटी 12th लेवल की अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे जाएंगे। तय पदों के 15 गुना 53,000 अभ्यर्थियों की फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, कांस्टेबलों की रिक्त पदों के मुताबिक प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेज दिया गया है। सरकार ने अनुमति मिलते ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ये बात कौन कह रहा है, अपना राजस्थान पुलिस के जो डीजीपी है उमेश मिश्रा जी, वो ये बात कह रहे हैं कि हमने सरकार को नोटिफिकेशन भेज दिया है, सूचना भेज दी है। जैसे सरकार हमारे को वापस से रिप्लाई करती है उसके बाद हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन विभाग की वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। तो ये बात कौन कह रहा है, अपने उमेश जी मिश्रा कह रहे हैं। इस बार क्या होगा, फिंगरप्रिंट तो होता ही था हर बार, लेकिन इस बार आपकी फिंगर के साथ साथ अंगूठे के साथ साथ आपकी आंखें भी चेक की जाएगी। ये क्यों किया जाएगा, क्योंकि ये डम्मी मतलब आपकी जगह कोई दूसरा विद्यार्थी पेपर नहीं दे रहा, उसके लिए किया जाएगा। अब इसकी मैं डिटेल में आपको डिस्कस करता हूं कि कौन इसके अंदर फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता। तो देखो बालको, अब आप सबसे पहले कि भर्ती कितने की आएगी, तो विभाग द्वारा ये कह दिया गया है कि भर्ती कितने की आएगी भाई। ठीक है, 3578 पदों की भर्ती आएगी और इसमें से 15 गुना आपको लिए जाएंगे। मतलब 3578 का जो 15 गुना है वो अभ्यर्थी आपको लिए जाएंगे। अब ये 15 गुना कौन होंगे, कौन 15 गुना के अंदर आते हैं, ये चीज मेनली है कि कौन 15 गुना, कौन फॉर्म भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकते। तो देखो भाई, जिसने 12th का एग्जाम दिया है, सीईटी का समान पात्रता परीक्षा, इसका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया है 12th लेवल का, उसके जो इसका पूर्णांक था वो कितना का था, 300 का पूर्णांक था। अब जिसके मिनिमम नंबर ये जो 40% है और 35% है, आरक्षित वर्ग SC ST को छोड़कर बाकी जितनी भी कैटेगरी है उसमें आपको मिनिमम कितने नंबर चाहिए, 40% नंबर चाहिए। मतलब 300 का 40% कितना होता है, 120 मार्क्स आपको चाहिए सीईटी के अंदर, तब तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, आगे मैं और बताता हूं कंडीशन आपको। SC ST वाले 35% चाहिए, इनको 5% को इनको रिलैक्सेशन दिया गया है, छूट दी गई है, तो 105 मार्क्स इनको चाहिए फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर ये तो मिनिमम क्राइटेरिया है, ये 15 गुना का क्या मतलब हुआ। तो 15 गुना का मतलब ये हुआ कि जैसे मानो कि आप 35% SC ST के लिए चाहिए, तो अब जितनी SC ST की सीटें होगी उसमें जितनी सीटें, जैसे मान लो आप कि जैसे 100 सीटें किसकी है, SC ST की है, तो 100 इंटू 15 मतलब इसमें से कितने लिए जाएंगे, 1500। अब 1500 किसको लिए जाएंगे, जिसके सीईटी में ज्यादा नंबर होंगे उनको 1500 के अंदर लिया जाएगा। इस प्रकार मतलब मिनिमम क्राइटेरिया तो कितना है, 35% और 40% है, लेकिन वो 15 गुना की मेरिट बनेगी। वो जो 15 गुना की मेरिट बनेगी उसी के अंदर आपको लिया जाएगा, और जो 15 गुना के अंदर आएंगे उसी का फॉर्म भरवाया जाएगा। फिर वो क्या करेंगे, जैसे ही वो 15 गुना कितना होता है, 53,670 अभ्यर्थी को इसके अंदर लिया जाएगा। देखो वैकेंसी बढ़ भी सकती है, वैकेंसी घट भी सकती है, अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। ठीक है, तो वो बातें अलग है। इस वजह से 40% और 35% वाले सब तैयार रहे, सबको सरकार बुलाएगी।
जहां तक अनुमान है। तो 53,53,470 जो अभ्यर्थी है ये सीधा इस बार परीक्षा नहीं देंगे, ये सीधा इस बार किसके लिए जाएंगे, फिजिकल के लिए जाएंगे। ठीक है, अब इसमें जो 53,670 अभ्यर्थी इसको इनका फिजिकल करवाया जाएगा। अब फिजिकल के अंदर क्या होता है, दौड़ होती है 5, सबसे मेनली जो है वो क्या होती है, दौड़। कितने किलोमीटर की होती है, 5 किलोमीटर की दौड़ होती है। इसके अंदर कोई SC ST को कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। ठीक है, सीधा मेल जो है वो मेल इसको 25 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर दौड़ पूरी करना चाहिए, और महिला जो है उसमें कितने हैं 35 मिनट के अंदर वो दौड़ पूरी करनी चाहिए। अब ये जैसे दौड़ पूरी करते हैं तो फिजिकल का केवल अगर 25 मिनट में करो तो भी आपको 15 नंबर है, और आप चाहे बोले 20 मिनट में करो तो भी आपको 15 नंबर है। इसमें दौड़ में ऊपर नीचे कोई भी नंबरों में नहीं है। तो यही राजस्थान पुलिस वैकेंसी की सच्चाई है। ठीक है, तो ये आपको इस प्रकार से ध्यान रखना कि कौन एलिजिबल है या कौन नहीं है। यदि फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, और यदि आप राजस्थान पुलिस की तैयारी करना चाहते हो तो आप न्यू संकल्प संस्थान केकड़ी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हो। 10 जुलाई से नया बैच स्टार्ट किया जा रहा है, उसके अंदर आपको फिजिकल के साथ साथ आपको रिटर्न की भी तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।